नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। हमीरपुर सदर से ही लड़ूंगा चुनाव, इशारों ही इशारों में मुख्यमंत्री धूमल ने दिए संकेत। मुख्यमंत्री ने शुरू किए तूफानी दौरे, हमीरपुर में एक दिवसीय प्रवास पर किए करोड़ों के शिलान्यास और उद्घाटन। धर्मशाला में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं में शुरू हुई जुबानी जंग, फिर निकला औद्योगिक पैकेज का जिन्न। और सड़कों पर उतरे बीबीएमबी परियोजना के विस्थापित, कहा सरप्लस भूमि को वापस करे प्रबंधन। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने इस बात को इशारों ही इशारों में कह दिया है कि वह हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से इस बार चुनाव लड़ेंगे। गौर रहे कि मुख्यमंत्री का गृह विधानसभा क्षेत्र इस बार पुनर्सीमांकन के चलते आरक्षित हो गया है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री धूमल के चुनाव लड़ने पर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। एक दिवसीय हमीरपुर प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री धूमल ने भोरंज में पत्रकारों के सवाल का मजाकिया अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि वे हमीरपुर सदर से ही चुनाव लड़ेंगे। हमीरपुर से इसी जिले से लड़ूंगा। बाकी जिले वाले भी कह रहे हैं। चुनावों के नजदीक आते ही मुख्यमंत्री धूमल के तूफानी दौरे शुरू हो गए हैं। अपने एक दिवसीय हमीरपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने करोड़ों के उद्घाटन और शिलान्यास किए। उन्होंने हमीरपुर शहर में ही 75 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और उसके बाद हमीरपुर के अणु में स्थित महाविद्यालय के मैदान में 6 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से बने सिंथेटिक ट्रैक का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने हमीरपुर शहर के लिए 65 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली पेयजल योजना का शिलान्यास किया और हमीरपुर शहर में 2 करोड़ रुपए की लागत से बनी अस्पताल की आवासीय कॉलोनी का उद्घाटन भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा प्रदान कर रही है ताकि खिलाड़ी विश्व भर में अच्छा नाम कमा सकें। पर मेडल्स का अकाल पड़ा हुआ, उसमें भी पहला सिल्वर मेडल हमीरपुर के सपूत विजय कुमार ने प्राप्त किया। और खेले आगे बढ़े में रखते हुए हमने 3 साल पहले आपके साथ वायदा किया था कि हमीरपुर में कोच बहुत अच्छे हैं, श्री गोविंद ठाकुर, और उसके कारण हमीरपुर एक एथलेटिक सिटी के तौर पे भी विकसित हो रहा है। उनका आग्रह था कि सिंथेटिक ट्रैक एक होना चाहिए ताकि जो एथलीट्स हैं उस पर प्रैक्टिस करें और उसी तरह के ट्रैक्स पे जब उनको दौड़ना पड़ता है तो वो उसमें सफल भी हो। हम धन्यवाद देना चाहेंगे एसीसी सीमेंट कंपनी को और अंबुजा सीमेंट कंपनी को। हमने एक नहीं, प्रदेश छोटा है लेकिन खेलों को बढ़ावा देने के लिए 2 सिंथेटिक ट्रैक, एक हमीरपुर में और एक धर्मशाला में बनाकर तैयार कर दिए हैं। और हम आशा करते हैं कि ये हमारे बच्चे या एथलीट्स जो हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम और ऊंचा करेंगे, खेलों के मैदान में भी। चुनावों के नजदीक आते ही नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। एक तरफ जहां नेताओं पर आरोप लग रहे हैं तो दूसरी तरफ नेता उन आरोपों का तीखा पलटवार भी कर रहे हैं। पूर्व मंत्री जीएस बाली ने उद्योग मंत्री पर आरोप क्या लगाया, मंत्री जी आग बबूला ही हो गए। एक दिन पूर्व ही मंत्री जीएस बाली ने पत्रकार वार्ता में वर्तमान उद्योग मंत्री किशन कपूर पर आरोप लगाया कि मंत्री जी अपने मंत्रालय के तहत जिले की जनता को कोई भी लाभ नहीं दे पाए। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान राज्य सरकार कांगड़ा में एक भी ऐसा बड़ा उद्योग स्थापित नहीं कर पाई जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। एक भी इंडस्ट्री मल्ज एरिया में नहीं आई है, एक नॉट ए सिंगल इंडस्ट्री इसका। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक भी इंडस्ट्री जो है वो नहीं आई। मैं जिसको इंडस्ट्री कहते हैं, जो छोटी कल को कहे गिराट आ गया, इंडस्ट्री जो है जो जिसमें 5-6 करोड़ से ऊपर की इंडस्ट्री हो, वैसी कोई भी इंडस्ट्री कांगड़ा जिले में नहीं आई। उद्योग मंत्री यहाँ के हैं।
जीएस बाली के इस आरोप का उद्योग मंत्री किशन कपूर ने भी करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेसी नेताओं को औद्योगिक घरानों की याद आ रही है क्योंकि चुनाव नजदीक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ही राज्य के साथ भेदभाव करके औद्योगिक पैकेज को छीना था और राज्य के कांग्रेसी नेता इस मुद्दे पर खामोश रहे थे। औद्योगिक पैकेज 2003 में मिला। 2003 से लेकर 2007 तक ये मंत्री रहे, वीरभद्र सिंह के सेकंड लेफ्टिनेंट रहे। ये तो तब कोई उद्योग ला नहीं पाए। तब तो बम्बे म्यूजिकल ब्लास्ट, एशिया हेल्थ रिजोर्ट का डांस, तब तो वो डांस करते रहे। और तब जो मतलब कांगड़ा की इनको याद नजर नहीं आई, जो कांगड़ा के लिए उद्योग आने चाहिए थे। तो बहुत बड़े ऊंचे पदों पर बैठे हुए वो प्रॉपर्टी डीलर बन गए और उनको तब कांगड़ा की नजर नहीं आई। हमें कांगड़ा की नजर है। हम बहरहाल यह तो सर्वविदित है कि इस समय राज्य के पास औद्योगिक पैकेज नहीं है और औद्योगिक पैकेज को लेकर हमेशा कांग्रेस ही घिरती आई है। ऐसे में चुनावों से ठीक पहले उद्योग मंत्री पर इस तरह का हमला करके बाली ने सोए हुए औद्योगिक पैकेज के जिन को फिर से बाहर निकाल दिया है। धर्मशाला से के न्यूज के लिए निप्पी बादल की रिपोर्ट। मंडी जिला कांग्रेस के लिए नियुक्त किए गए ऑब्जर्वर शब्बीर अहमद खान ने मंगलवार को मंडी जिला के सभी 10 ब्लॉकों से आए अध्यक्षों और कांग्रेस के सभी अग्रणी संगठनों के अध्यक्षों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने पदाधिकारियों से मिलजुल कर कार्य करके कांग्रेस को दोबारा से सत्तासीन करने का आह्वान किया। एआईसीसी की तरफ से नियुक्त किए गए ऑब्जर्वर शब्बीर अहमद आने वाले 5-6 दिनों तक जिला भर का भ्रमण करके टिकटार्थियों की नब्ज टटोलकर रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे जो चार यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं जो कि वीरभद्र सिंह जी, उन्होंने मुझे यहाँ का एआईसीसी का ऑब्जर्वर बनाया, डिस्ट्रिक्ट मंडी मुझे दिया है। और उसी सिलसिले में मैंने आज यहाँ पे हमारे जितने भी ब्लॉक प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के जो नेता हैं उनकी मैंने मीटिंग जो है वो बुलाई है। और सब ब्लॉक प्रेसिडेंट, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और बाकी जो हमारी पार्टी के यहाँ के लीडर हैं उनसे जो है वो बातचीत हो रही है। और पिछले दिनों में जो 30 तारीख को यहाँ पे एक रैली हुई, यहाँ मंडी के मैं कहूँगा कि एक लोगों की एक बहुत बड़ी यहाँ पे उसमें जो है वो योगदान रहा और एक बड़ी हिस्टोरिकल जो है वो रैली यहाँ पे कांग्रेस की हुई है। और सबसे बड़ी खुशी वाली बात यह है कि हमारी कांग्रेस की जितनी भी लीडरशिप यहाँ हिमाचल प्रदेश की है, मंडी की है, वो सब जो है उस एक ही स्टेज पर जो है वो मौजूद थे। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता का जो मुझे इस वक्त तक जो दिखाई दे रहा है कि यहाँ की जनता जो है वो एक बदलाव चाहती है और आने वाले वक्त में वो चाहते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस जो है पूरे देश में जो है वो एक काम कर रही है, लोगों के विकास को आगे बढ़ा रही है। मुझे उम्मीद है कि मंडी के लोग भी आने वाले वक्त में जो है अपना सही फैसला जो है वो करेंगे। पंडोह में बांध निर्माण के दौरान विस्थापित हुए लोगों ने बीबीएमबी प्रबंधन समिति और सरकार से सरप्लस भूमि को वापस करने की मांग की है। गौर रहे कि इस वक्त बीबीएमबी के पास पंडोह में 486 बीघा सरप्लस भूमि पड़ी हुई है, लेकिन इसे विस्थापितों को वापस करने की बजाय दूसरे कार्यों में इस्तेमाल हेतु लीज पर दिया जा रहा है। सरप्लस भूमि को वापस करने और विस्थापितों को उनका हक दिलाने की मांग को लेकर संघर्ष करती आ रही ब्यास सतलुज लिंक परियोजना विस्थापित कल्याण समिति ने पंडोह में एक रोष रैली निकाली और सरकार तथा बीबीएमबी प्रबंधन समिति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनका कहना है कि बीबीएमबी के निर्माण के बाद 486 बीघा भूमि को सरप्लस घोषित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी सरकार उस जमीन को विस्थापितों को वापस नहीं कर रही है और सरकार इसे दूसरे कार्यों में इस्तेमाल करके विस्थापितों के साथ अन्याय कर रही है। हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस वक्त विस्थापितों का, वो है सरप्लस भूमि को वापस होना। धारा 493 और 95 के अंतर्गत उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है, कानून की धारा 493 और 495 में स्पष्ट लिखा गया है कि जो विस्थापितों की कृषि योग्य भूमि है उसमें अगर सरकार कोई निर्माण का कार्य करती है जिससे राष्ट्र का भला हो, जब वो कार्य खत्म हो जाए तो वो भूमि मूल मालिकों को वापस कर दी जानी चाहिए। वास्तव में सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने बिना मूल मालिकों से बातचीत किए वह भूमि आर्मी कैंप, बटालियन, नवोदय स्कूल व कुछ दूसरे अन्य विभागों, सरकारी विभागों को जो आवंटित कर दी गई। इनका आरोप है कि उस जमाने में सरकार ने सभी नियम और कायदों को ताक पर रखकर भोले भाले लोगों से जमीन हथिया ली थी।
हैरत है कि विस्थापितों को जमीनों का मूल मालिक तो बना रखा है, लेकिन अभी भी जमीनों का हस्तांतरण इनके नाम नहीं हो पाया है। इनका कहना है कि या तो बीबीएमबी प्रबंधन समिति और सरकार इन्हें जमीन वापस करे या फिर उसके बदले में पैसा अदा करे। जो कानून हमें मूल मालिक बना के रखा हुआ है सरप्लस भूमि का, वो हमें जो हस्तांतरण तुरंत हस्तांतरण कर दिया जाए मूल मालिकों को, अन्यथा उसके समकक्ष हमें पैसों का आवंटन किया जाए, ताकि जो भूमिहीन किसान है या औषधि हमारे भाइयाँ जो बेरोजगार है या दूसरे जो हमारे जितने भी बंधु आस लगा के बैठे हुए हैं कि हमारे साथ न्याय होगा, गवर्नमेंट हमारे साथ न्याय करे। इन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही इनकी मांगों को नहीं माना गया तो फिर आने वाले समय में उग्र आंदोलन करके अपने हक की लड़ाई को लड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, पंडोह। के न्यूज में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज। मॉनसून धमाका बाय उषा चिमनी प्लस 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा फॉर ₹11,499। बाय बजाज 3 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा फॉर ₹7,950 एंड गेट बजाज JMG फ्री। Buy VIP or Safari or American Tourister and get 50% off on your old luggage. For more schemes, please visit Guru Kirpa 18/12 Ramnagar Mandi, Himachal Pradesh. रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। हाईटेक सतलुज मोटर्स आपके लिए लेकर आया है मॉनसून धमाका। आपकी अपनी मनपसंद टाटा व्हीकल्स पर टाटा नैनो पर पाइए 40,000 रुपए तक की बचत। इंडिका, इंडिगो, ECS, विस्ता और मांजा पर पाइए 60,000 रुपए की बचत। स्पेसियो HT, सुमो गोल्ड, सुमो ग्रांडे और सफारी पर पाइए 60,000 रुपए तक की बचत। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। फोन नंबर 01905243244 एंड 45। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रिवाल्सर में कॉलेज की कार्यप्रणाली शुरू होने के उपलक्ष्य पर किसान सभा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर में एक विजयी जुलूस निकाला और शहर वासियों को लड्डू बांटकर खुशियां मनाई। गौर रहे कि किसान सभा नेता रिवाल्सर में कॉलेज खोलने के लिए बीते 6 महीनों से आंदोलनरत थे। रिवाल्सर में कॉलेज की कार्यप्रणाली शुरू होते ही राजनीति का दौर भी शुरू हो गया है।
जहां वर्तमान की भाजपा सरकार इसका श्रेय लेना चाहती है, वहीं किसान सभा के नेता इसे अपने आंदोलन की एक जीत मान रहे हैं। इसी उपलक्ष्य पर बल किसान सभा ने रिवालसर में सम्मान और विजय समारोह का आयोजन किया, जिसमें 165 अनशनकारियों को सम्मानित किया गया। कि जब एडमिशनें खत्म हो गई हैं, तब इनको ध्यान आ रहा है कॉलेज खोलने का। 2.5 महीने अगर लेट किया तो सरकार ने किया, हमने लेट नहीं किया। ये तो हम थे जिन्होंने ताकत लगाई, लोगों ने ताकत लगाई, जनता ने ताकत लगाई। उस ताकत की वजह से ये कॉलेज खोलने पे मजबूर किया इन लोगों को। बनाई थी नियत में, बल्कि इनकी नियत में तो हमें खोट नजर आता है। वो तो ये चाहते थे कि अगर ये हल्ला ना होता तो निकल जाते यहाँ से साफ, ये कॉलेज ना खोलते। किसान सभा नेताओं का कहना है कि जब भी उन्होंने कॉलेज की मांग को लेकर आवाज उठाई, हमेशा ही उनकी आवाज को कुचलने का प्रयास किया गया। नेताओं का कहना है कि उन्हें विजय जुलूस निकालने से भी रोकने का प्रयास किया गया। आज हम रिवालसर के अंदर जो अपना समारोह करने के लिए जा रहे थे, जिसमें हमारे जो किसान सभा के बल खंड के जो अध्यक्ष हैं परशुराम, अन्य जो लोग थे, तो जो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ उस क्षेत्र के नेता है और जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जिला परिषद के मेंबर है, जो पंचायत जो नगर परिषद नगर पंचायत है उसके उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष जो लोग हैं, उन्होंने उनको वहाँ इस समारोह करने से रोका। और जो हमारे और जो कार्यकर्ता थे उनको भी ये कह के धमकियाँ दी कि अगर आप आज ये कार्यक्रम करेंगे तो हम आपको ये ऐसा नहीं करने देंगे, आपके जो बैनर है, झंडे हैं, उनको जला देंगे। तो इसलिए हम आज किसान सभा की तरफ से ये इस घटना की भी निंदा करते हैं। बहरहाल रिवालसर में कॉलेज खुल गया है और अब देखना यह होगा कि श्रेय लेने में जुटे दो दलों में किसको इसका लाभ मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, रिवालसर। शहर के साथ लगते भ्यूली निवासी अपने इलाके में आए दिन हो रही चोरी की वारदातों से खासे परेशान नजर आ रहे हैं। ताजा मामला बीते रोज का है, जब चोरों ने पूर्व विधायक की बेटी के घर पर सेंधमारी करके नकदी और जेवरों पर से हाथ साफ कर लिया। मंडी जिला में आए दिन चोरी की वारदातों में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। बीते रोज एक ही दिन में चोरों ने 5 जगहों पर चोरी करके इस बात को जता दिया कि उनके हौसले कितने बुलंद है। शहर के साथ लगते भ्यूली में भी चोरों ने पूर्व विधायक की बेटी चंद्रकांता के घर सेंधमारी करके 21,000 की नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर लिया है। चंद्रकांता ने बताया कि चोरों ने उस वक्त वारदात को अंजाम दिया जब घर में कोई भी नहीं था। आपको क्या लगता है किसने किया होगा ये काम? ये मेरे को लगता है कोई जानने वाले ही होंगे जो यहाँ एरिया में जानते हैं कि यहाँ पे है नहीं, हो तहकीकात की होगी उन्होंने कि है नहीं, तभी उन्होंने चोरी का ये कदम उठाया है। क्योंकि मेरी मम्मी आजकल छुट्टियों के लिए स्कूल में छुट्टियाँ हुई हैं, इसलिए वो शिमला गए हुए हैं। पुलिस ने इस बारे में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस विभाग से भ्यूली में रात्रि गश्त के लिए होमगार्ड के जवानों को तैनात करने की गुहार भी लगाई है। और कुछ 2-3 साल पहले मेरे घर भी भ्यूली में ही है, वहाँ पे चोरियाँ हुई थी, मगर वहाँ पे प्रशासन आए, पुलिस वाले आए, ऐसे वैसे 4-5 दिन तक तहकीकात करते रहे, मगर आज तक किसी चोर को ना पकड़ा इन्होंने, ना हमें लग रहा है कुछ भी इनके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। ऐसा ही प्रशासन से हमारी ये गुहार है कि यहाँ पे नाइट गश्त लगाई जाए, 2 होमगार्ड वालों को गश्त पे लगाया जाए, जिससे यहाँ चोरियों पर पुलिस से नकेल कसी जा सके। मेरा आग्रह है प्रशासन से एवं पुलिस से कि इसको एक बीट गार्ड के तौर पर इसकी एक बीट बनाई जाए और पुलिस की यहाँ एक व्यवस्था की जाए ताकि इन बढ़ती हुई चोरी की वारदातों के ऊपर अंकुश लगाया जा सके। आपको बता दें कि भ्यूली में ही होमगार्ड के जवानों की यूनिट है और यहीं पर ही सरकारी कर्मचारियों की आवासीय कॉलोनी भी, लेकिन फिर भी इस इलाके की सुरक्षा को लेकर कोई पुख्ता इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। के न्यूज में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, जो कि भारत सरकार का उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर आता है, ने अपना एक नया सेंटर कनाल विलेज हलाल में शुरू किया है। एनएसआईसी ने ये सेंटर इस उद्देश्य के साथ शुरू किया है कि यहाँ पे बेरोजगार बच्चों को हम कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराकर उनको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग्स कराकर उनको काम के योग्य बनाएं। और ये एक सेंटर में मोबाइल रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग,
इसके अलावा इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयर और कुछ ऐसे प्रोग्राम भी शुरू किए जा रहे हैं जो कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग के कोर्सेज, और बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा इन बच्चों को दी जा रही है ताकि ये बच्चे इसका फायदा उठा सकें और अपने भविष्य के लिए एक अच्छा कैरियर चुन सकें। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। दी चिच्योट ऑपरेटर ट्रक यूनियन के चुनाव तरवार में संपन्न हुए, जिसमें सर्वसहमति से आगामी कार्यकारिणी का गठन किया गया। नई कार्यकारिणी की कमान एक बार फिर पूर्व प्रधान खेम सिंह राणा को ही सौंपी गई है, जबकि ज्ञानचंद शर्मा को उपाध्यक्ष, चंद्रमणि शर्मा को कोषाध्यक्ष, जगजीवन सिंह बांका और लेखराज शर्मा को अड्डा इंचार्ज, खूबराम शर्मा को सचिव, गोपाल शर्मा को मुख्य सलाहकार और हंसपाल, चुन्नीलाल गुप्ता, सुदर्शन कुमार, मस्तराम, हंसराज राणा सहित 27 लोगों को सदस्य मनोनीत किया गया। नवनियुक्त सदस्यों ने सामाजिक कार्यों में भी अपना अहम योगदान देने की बात कही है। बोल दिया, बात खत्म हुई। जो बात है ये लोग जो है ना, ये सारे मेरे पूजनीय है। मैं दिल से बात कर रहा हूँ। जैसे पीछे भी हमने कोशिश की कि भाई सबको साथ लेके चलें, आगे भी कोशिश ये रहेगी सबको साथ लेके चलें और सबको मतलब जो है बराबर में कारोबार और इसमें सबकी मदद करें। और सामाजिक कार्य के लिए जो भी हमारे पास इनकम हो, तो सोसाइटी से जो रेवेन्यू जनरेट हो, उससे कुछ सामाजिक कार्यों के लिए लगाएं और कुछ गरीबों के जो बीमार है, मजबूर है, उनके लिए भी हम कोशिश करते हैं कि उनकी सहायता करें। परिवहन व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाएंगे, जिससे किसानों को भी लाभ हो, ठीक उचित रेट पे माल बाहर बैन करेंगे और जो भी ट्रक ऑपरेटरों को जो भी जितना फ़ायदा पहुंचा सकेंगे उनको भी ठीक रेट पर माल भाड़ा मुहैया करवाएंगे। तो यही हमारी एक व्यवस्था है। जो मेरा फ़र्ज है उसको मैं भली भांति निभाऊंगा। जो मेरे से सेवा होगी ट्रक ऑपरेटर यूनियन के लिए, मैं सुचारू रूप से उसको उजागर करने के लिए अपना तन मन धन से यूनियन के साथ हूं और सुचारू रूप से चलाऊंगा। के न्यूज़ के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़ को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।